मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद वाराणसी की जनता क्या कह रही है, आपको वो दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में काशी का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए हम हैं चाय की दुकान पर। प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी से लड़ने जा रहे हैं। क्या माहौल हो आज से, सुबह से अड़ी से क्या चर्चा हो? बनारस वाले एकदम खुश हुए और एकदम माहौल बनेले होंगे। इस बार भी मोदी जी के भारत के इतिहास में सबसे अधिक वोटों से जीते। अच्छा, और ये पिछली बार से रिकॉर्ड कुछ कम रही गुरु या रिकॉर्ड कुछ बढ़ी? पिछली बार से डबल रही है पानी। अच्छा, और बनारस में बड़ी हर्षोल्लास का माहौल हो। हाँ। और बड़ा गर्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग कि मोदी जी तीसरी बार सांसद होंगे बनारस। आप जलेबी खा रहे हैं, कहते हैं काशी की शुरुआती सुबह जो है जलेबी से होती है, पूरी कचौड़ी से होती है। तो कहते हैं क्या ये बार तीसरी बार कुछ बढ़िया वोट का गए का रहल? तीसरी बार तो आ गए मोदी जी, बात तीसरी बार भी चुनाव लड़ रहे हैं काशी। 400 अच्छा, 400 मोदी। अच्छा, 400 प्लस। बिल्कुल बिल्कुल 400 प्लस। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रकाश। तो आप भी जलेबी के क्या लग रहा है इस बार तीसरी बार मोदी काशी से लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल पार करेंगे इस बार। 400 पार करेंगे। तो क्या लगता है वैसे, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या लगता है जैसा आप कह रहे हैं? क्या कहना एकदम सत्य है। हाँ। बम बम बोल रहा है काशी। बम बोल रहा हर हर मोदी, हर हर मोदी। क्या नाम है? काहे बम बम बोल रहा है काशी? भाई काशी के लिए वो तो वरदान है भाई, वो यहाँ के लिए हाँ। कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ के हैं। हाँ। और यहाँ से लड़ रहे हैं। हम लोग की बहुत खुशी भी है हाँ। कि वे तीसरी बार यहाँ से जिता के भेजा जाएगा और उनके आगे कोई भी नहीं है। फसल जी क्या लगा, तो एक बार जो है माहौल क्या रही? सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को आभार दिया, हम काशी वासियों की तरफ से हमको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने फिर से काशी को चुना। और ये सबसे बड़े भाग्य की बात हमारे लिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश से चुन के काशी से चुन के जाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम उनको काशी वासियों की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने काशी को चुना फिर से। एक बार अंतिम बार बनारस क्या बोला तो बनारस के अंदाज में बकरी जी पैमाना छलक गया, मुझे बोलना क्या। बनारस की पब्लिक का तन मन धन सब मोदी के लिए। मोदी के नाम। बनारस है, बनारस की अड़ियां हैं जहां से देश की सियासत तय होती है। और देश की सियासत जिस जगह से तय होती है वहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद वो क्या सोच रहा है, दिल क्या कह रहा है, जुबान क्या कह रही है, ये तमाम सारी जो बातें थी वो मैंने आपको बनारसियों की जुबानी सुनाई। और बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होने के बाद लगभग कमोवेश हर जगह ऐसा ही माहौल है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। दिल्ली की स्थिति इस वक्त बताएंगे। दिल्ली के मौजूदा सांसदों में सिर्फ मनोज तिवारी अपना टिकट बचा पाए हैं। पार्टी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में फिर उतारा है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दे दिया गया है, तो वहीं नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। तो वहीं पश्चिमी दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को टिकट मिल चुका है, जबकि दक्षिणी दिल्ली सीट पर रमेश विधूड़ी की जगह रामवीर सिंह विधूड़ी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो दिल्ली में बड़े पैमाने पर आप फेरबदल कह सकते हैं, लेकिन इस फेरबदल के बीच में सबसे बड़ी बात क्या है, मनोज तिवारी पर पार्टी का भरोसा गायब है। जनता पार्टी ने किसी एक उम्मीदवार को तीसरी बार रिपीट किया है, तो वो है भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी। मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं और इस बार तो भोजपुरी की लॉटरी लग चुकी है। मुझे लगता है 4 भोजपुरी गायकों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पहले से तिकड़ी तो थी ही मौजूद और आप लोग का हमने पहले इंटरव्यू भी किया है आपके घर पे ही। मनोज जी, क्या देखा केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि आपको तीसरी बार इस सीट पे मौका दिया जहां 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए? नहीं, बड़ी कृपा है, बड़ी धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का। जितना भी हम धन्यवाद के लिए शब्द हमारे छोटे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का धन्यवाद और हमारे शीर्ष नेतृत्व का, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सभी का। और सबसे बड़ा देखिए ना, अभी तो मुझे हमारे क्षेत्र के लोग जो प्यार दिए हैं, कल रात से ही 8 बजे से ही यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। मैं सो गया, लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो प्यार है शायद उसी के लिए हमको ये चांस मिला। लेकिन इससे अलग भी एक बात है
कि मान लीजिए मुझे सीट नहीं मिलती, मुझे कोई और काम दिया जाता तो भी मैं उसी भाव से करता। तो अब भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में टिकट मिलना और न मिलना में बहुत अंतर नहीं है। पार्टी हमें जो काम दे रही है हम वो करने को तैयार है और यही सबका भाव है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हो गए हैं, मुकाबला तो कड़ा होगा, या हैट्रिक बना लेंगे आप कह रहे पीएम तो जीतेंगे, आपको चुनौती मिलेगी? नहीं, एक तो हम चुनौतियों से घबराते नहीं और दूसरी बार कोई चुनौती है ही नहीं। चुनौती तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के लिए बन गए हैं। बीजेपी की लिस्ट पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज। सौरभ जी, बीजेपी की लिस्ट पर आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? 4 नए चेहरों को मौका दिया गया है, या हम यूँ कहें कि 4 टिकट काट दिए बीजेपी ने। 4 नहीं, दिल्ली में 7 में से 6 सीटें बदली जाएंगी। सिर्फ एक ही सीट को दोबारा भारतीय जनता पार्टी देगी और ये खबर कई महीनों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के अंदर है। सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि जब आपके सांसद ज़मीन पे दिखते ही नहीं है, दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ते ही नहीं है, तो दिल्ली वाले उनको वोट क्यों दें? अब लगभग तस्वीर साफ हो गई, उम्मीदवार कौन होंगे, आपकी रणनीति क्या होगी और अब आप आगे कैंपेनिंग कब से एकदम फुल फ्लेश तरीके से शुरू करने वाले? देखिए, हमारा बड़ा साफ है। आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ हो, आपके दुख सुख में आपके साथ हो, जनता के बीच का हो। जब केंद्र सरकार से कुछ कराना हो, दिल्ली के व्यापारियों की कोई समस्या हो, दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी की समस्या हो, दिल्ली की बहनों की कोई समस्या हो, तो वो उनकी आवाज़ संसद में उठाए। ऐसे ज़मीनी जुझारू लोगों को आम आदमी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है और मुझे लगता है कि जनता उनको इस बार पसंद करेगी। टिकट मिलने के बाद बांसुरी स्वराज ने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी की विकास की नीतियों पर जनता से वोट मांगने जा रही हैं। कब से कैंपेन लॉन्च होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, क्या रणनीति रहेगी? और अब इंडिया गठबंधन दूसरी तरफ है, आपके जो अपोजिशन है वहाँ कोई अब आमने सामने की सीधी लड़ाई है। कैंपेन तो लॉन्च हो चुका, हम तो वैसे ही जनता के बीच में हैं, तो इसलिए कैंपेन लॉन्चिंग की कोई फॉर्मल चीज़ थोड़ी होती है। और रही बात इंडिया अलायंस की, जो आप गठबंधन की बात करें, तो मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि देखिए जनता बहुत समझदार है। इंडिया अलायंस एक स्वार्थ की राजनीति पे टिका हुआ है। जब आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं ना, तो आप राष्ट्रहित और राष्ट्र धर्म और राजधर्म तीनों की बलि चढ़ाते। अब आप देख लिए संदेश खाली में जो हुआ, या अंकुश नारंग जी ने जो एक माइनर के साथ छेड़छाड़ करी, यानी दोनों में ही महिलाओं के साथ अपराध हुआ, लेकिन ना कांग्रेस बोली ना आम आदमी पार्टी बोली। इंडिया अलायंस का प्रत्येक सदस्य शांत है, चुप्पी साधे है। इसी तरह अगर आप देखें, जब सनातन पे अभद्र टिप्पणी हुई, तब भी इंडिया अलायंस का प्रत्येक सदस्य शांत था, चुप्पी साधे था। इसलिए मैं कहूंगी कि स्वार्थ की राजनीति के कारण इंडिया अलायंस जर्जर कर कर भुरभुरा जाएगा। मुझे पता है आपका शेड्यूल पैक है, 1-2 सवाल छोटे छोटे और आज इस मौके पर मैम को याद कर रही हैं आप, सुषमा स्वराज मैम, क्या कहना चाहेंगी?